अंजनी के पास है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे रुक करते हैं घोसी का अंजनी के पास बड़ी खबर के लिए। अंजनी, ओवर टू यू। बिल्कुल घनश्याम, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, जिसको लेकर सबकी निगाहें। लेकिन घनश्याम, मैं घोसी में हूं और घोसी में इस वक्त जो उपचुनाव हो रहा है इस पर सब पूरे देश की निगाहें। यहां पर इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है और यहां पर दारा सिंह चौहान, इसके अलावा सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सुधाकर सिंह अभी देखिए सामने आप नजर आ रहे होंगे, यहां पर वो मतदान करने आए थे, अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया और इंडिया डेली लाइव से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद सीधे अभी यहां से मतदान स्थल से बाहर निकल रहे थे। थोड़ी देर पहले हमने उनसे बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि यहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर ईवीएम मशीन में है दिक्कत है और कई जगहों पर जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको जो है वहां पे अंदर जाने से रोका गया। कुछ पुलिस अधिकारियों पर भी कई गंभीर घनश्याम उन्होंने लगाए आरोप कि वहां पर पुलिस वाले जो है रोक रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को मतदान करने से। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। अभी इसी बूथ पे सुधाकर सिंह ने मताधिकार का अपने इस्तेमाल किया और फिर वहां से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई घोसी बचाने की है, क्योंकि लगातार यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं और जो बाहरी लोग आ गए, खासकर उन्होंने दारा सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि वो जो बार बार जो दल बदल करते हैं उससे यहाँ की जनता काफी परेशान है। और हमारे साथ देखिए सुधाकर सिंह जी खुद बने हुए भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सुधाकर सिंह, ये देखिए मताधिकार का इस्तेमाल करके फिलहाल वो निकल रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, ये समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी हैं और सुधाकर सिंह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके अब यहां से रवाना होते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं और यहां पर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं और तस्वीरें लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। बात करने की भी कोशिश किया, थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई भी थी और हम आपसे सीधी बात करवाएंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंजनी और लाइव सीधे हमारे साथ सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह दारा सिंह और सुधाकर सिंह के बीच में ये टक्कर नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी ये चल रहा है पूरा मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, यही है। हालांकि सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि ये घोसी बचाओ मामला, लेकिन आप देखिए जो आपने बोला, इस चुनाव को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इसको 2024 का एक तरीके से क्वार्टर फाइनल माना जाएगा, क्योंकि यहां पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन उनकी साख दांव पे लगी है। एनडीए गठबंधन की बात कर ले तो यहां पर चाहे ओपी राजभर हो, संजय निषाद हो, तमाम जो बड़े सहयोगी है वहां पे हैं। मुख्यमंत्री ने डेरा डाल रखा था, उप मुख्यमंत्री यहां पर थे। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां पर बीएसपी को छोड़ के सारे पार्टियों ने सुधाकर सिंह को अपना समर्थन दिया है। तो इसलिए जो लड़ाई है वो इंडिया बनाम एनडीए की है। और यहाँ पे एक बड़े कैनवास पे अगर समझें तो क्या वाकई ये मुकाबला इंडिया वर्सेस एनडीए का है? क्योंकि जहां तक मेरी समझ है घोसी में कांग्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कुछ भी कर ले वो दूसरे पायदान पे आ ही नहीं सकती, तो कांग्रेस के पास सपोर्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। तो ये मुकाबला क्या वाकई इंडिया वर्सेस एनडीए है? ये मुकाबला तो असल में सपा वर्सेस बीजेपी है अंजनी, मुझे ये समझ में आता है। देखिए घनश्याम, यही बात है। देखिए अब जब इंडिया गठबंधन जब से बना, अखिलेश यादव ने पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला सुझाया था, अब उसमें आप देखिए चाहे कांग्रेस हो चाहे वामपंथी दल हो, तमाम उन दलों ने अपना समर्थन सुधाकर सिंह को दिया है। तो इसलिए इसको माना जा रहा है कि ये इंडिया वर्सेज जो है एनडीए माना जा रहा है। और एनडीए की तरफ से आप देखिए ओपी राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उन लोगों ने पूरी ताकत आपके पास लौट रहे। इस बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। 6 राज्यों की 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। यूपी की घोसी सीट पर मतदान जारी, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की डुमरी सीट पर भी वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी में भी वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर भी मतदान हो रहा है। त्रिपुरा के धनपुर और बॉक्स नगर में भी वोटिंग हो रही है। तो केरल के पुथुकुली सीट पर भी मतदान इस वक्त जारी है। 8 सितंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे, तो आज कई जगहों पर एक साथ मतदान हो रहा है और ऐसे में आज अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच भी रहे। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घोसी, बागेश्वर, धूपगुड़ी, धनपुर और बॉक्सपुर यानी त्रिपुरा, केरल और डुमरी यानी झारखंड में ये जगह जगह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर इस वक्त मतदान जारी है और लोग पहुंच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए। तो ये 2024 की एक बड़ी तस्वीर है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं।
और सीधे रुक करते हैं अंजनी का रुक करते हैं और अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अंजनी, ये बड़ी तस्वीर घोसी से आप दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी समझाइए कि असल में ये कहा जाता है और अब तक समझा जाता रहा है कि बाय इलेक्शन असल में जो मौजूदा सरकार होती है उसी के फेवर में जाता है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला इस बार दारा सिंह चौहान पे फिट हो पाएगा? क्योंकि जितनी बार चुनाव नहीं हुए उससे ज्यादा तो उन्होंने पार्टियां बदल ली हैं। ये विश्वास वो कैसे बना पाएंगे? क्या बीजेपी की इलेक्शन कमेटी के पास इस ड्रॉबैक को कम करने का कोई फॉर्मूला नजर आता है अंजनी? घनश्याम, देखिए मैं 2 दिन से यहाँ घोसी में हूँ और अलग अलग जगहों पे घूम रहा हूँ। आज सुबह से यहाँ देखिए, सुबह से तीसरी मतदान केंद्र है जहां पर मैं जाके लोगों से समझ भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ। यहाँ पे लोगों के अंदर नाराजगी है दारा सिंह चौहान को लेकर। घनश्याम, आप सोचिए 6 साल में 4 बार चुनाव, इस घोसी छोटी सी विधानसभा, यहाँ पे 4 बार चुनाव का बोझ डाला गया, लोगों में काफी नाराजगी है। लेकिन यहाँ पर लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जो है मतदान करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो माइक्रो पोलिंग की व्यवस्था बीजेपी की तरफ से की गई है कि बूथ लेवल पर जाए, लोगों को जो है एक कार्यकर्ता को 3-3, 4-4 लोगों को पकड़ के लाने की और मतदान कराने की व्यवस्था की गई है। तो ये जो माइक्रो वोटिंग की तकनीक है बीजेपी की, इसके भरोसे बीजेपी है और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है और इस पूरे मामले में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से, घनश्याम आपको याद होगा, आजमगढ़ से वो सांसद थे, लेकिन जब वहां उपचुनाव हुए, उनके भाई धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे, वहां पर चुनाव प्रचार करने नहीं गए। इसके अलावा आप देखिए रामपुर की बात करें, आजम खान वहां से उपचुनाव जब उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हो रहा था, तो वहां पर भी जो वो प्रचार करने नहीं गए। लेकिन घोसी में आप देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है नरेश उत्तम पटेल, ये तमाम लोग यहां पर डेरा डाले हुए थे। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि ये लड़ाई जो है साख की लड़ाई है और इसमें अखिलेश यादव ने पहली बार आपने देखा होगा कि पूरी ताकत झोंक रखी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें कि अगर यहां से सुधाकर सिंह जीतते हैं तो अखिलेश यादव के पास, घनश्याम, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। वो अपने इंडिया के सहयोगियों से बात करेंगे कि भाई हमको 50 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए यूपी में। तो ये जो लड़ाई है इंडिया एनडीए, इसीलिए हम कह रहे हैं। ठीक है अंजनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए